हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ मुख्य दहलीज पर, यानी मुख्य दरवाजे की जो दहलीज होती है उस पर हम जो है लक्ष्मी दीपक किस प्रकार से प्रज्वलित करते हैं सुबह और शाम को। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि इस दीपक को प्रज्वलित करने के लिए क्या नियम हमें अपनाने होते हैं, किस प्रकार से इसका उद्यापन किया जाता है, क्या विधि होती है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगी। तो देखिए, पूजन करने के लिए हमें यहाँ कुछ सामग्री चाहिए होगी और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी इस दीपक को प्रज्वलित करने से, मतलब कि अगर आप लगातार 1 साल तक अपने घर में ये दीपक सुबह या शाम को प्रज्वलित करते हैं तो आपको इसका क्या विशेष लाभ प्राप्त होगा। आप इसे जो है एक बार करके देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने कुछ सामग्री रख ली है और इसे हम कहाँ प्रज्वलित करेंगे मैं ये भी बताती हूँ। तो देखिए, ये हमारे घर का एक तरह से मैं आपको बताऊँ, ये एक चौखट है, मतलब मुख्य दरवाज़ा मान लीजिए इसे, और इस तरह से हमें बैठना है। आप यह दीपक जो है अपने घर के आंगन में, माता तुलसी जी के पास, और या अपने घर के मंदिर में या मुख्य दहलीज पर इस तरह से प्रज्वलित कर सकते हैं। अब इसके नियम होते हैं। देखिए, आपको ये दीपक प्रतिदिन समय से प्रज्वलित करना होता है। दीपक हमेशा अंधकार में ही प्रज्वलित किया जाता है, यानी कि सुबह अगर आप प्रज्वलित कर रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में, और शाम को यदि प्रज्वलित कर रहे हैं तो प्रदोष काल में। यहाँ पे पूजन सामग्री के लिए देखिए, मैं आपको बताऊँ क्या क्या चाहिए होगा। दहलीज पूजन के लिए रोली मैंने ले लिया है, ये मैंने चावल लिया है, आप यहाँ पे गेहूँ भी ले सकते हैं। साथ में हमें हल्दी चाहिए होगा, आटा चाहिए होगा, और मैंने थोड़ा सा जल, गंगा जल मैंने रख लिया है। और यहाँ मैं आपको दिखाऊँ तो मेरे पास ये गेरू है, और ये जो है सफ़ेद खड़िए के नाम से भी मिलती है मार्केट में पूजन के लिए, और गेरू, तो ये आपको चाहिए होगा। अगर आपको ये नहीं मिल रहा है तो आप हल्दी और आटे से भी काम चला सकते हैं, क्योंकि देखिए अब हम ऐसी जगह रहते हैं जहाँ हमें ये सामग्री नहीं मिल पाती। कभी कभी गेरू और ये जो खड़िया होती है ना, नहीं मिल पाती है, तो ऐसे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसकी जगह पे आटे और हल्दी से चौक पोर सकते हैं। मैं आपको अभी करके दिखाऊंगी कि किस प्रकार से जो है आपको चौक पूरना है। तो बस इस तरह से ये सामग्री चाहिए हमें, आटा और हल्दी। ये हमारी रसोई घर में आसानी से मिल जाता है, तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा भागम भाग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप इसे भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ तो हमने यहाँ पे चावल लिया है, आप गेहूँ भी ले सकते हैं, क्योंकि गेहूँ देखिए हम बाहर रहते हैं, बिल्डिंग में रहते हैं, तो गेहूँ वगैरह, आटा वगैरह हम अपने घर में रखते हैं। गेहूँ हम पिसवा नहीं पाते, तो गेहूँ नहीं भी रहता कभी कभी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे चावल रख लिया है। आप चाहें तो गेहूँ भी रख सकते हैं। अब देखिए, ये मुख्य दरवाजे का जो दहलीज है, यहीं पर मैं आपको चौक पोर के दिखाती हूँ और किस प्रकार से जो है लक्ष्मी दीपक प्रज्वलित करते हैं उसके नियम बताती हूँ। यहाँ पर देखिए, मैंने गेरू ले लिया है। आप इस तरह से गेरू से भी यहाँ पे चौक पोर सकते हैं। गेरू अगर आपके पास नहीं है तो आपको क्या करना है, पहले अपने मुख्य दरवाजे को साफ़ सफाई कर लेनी है, थोड़ा सा गंगा जल छीट लेना है। इसके बाद आप यहाँ पे हल्दी से भी आप चौक पोर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सभी अपने घर के पूजा पाठ में जो है पंडित जी भी जब आते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हैं, वहाँ पर भी हल्दी से ही चौक पूरते हैं। हल्दी, कुमकुम, ये माता का अत्यंत प्रिय जो है सामग्री है। इससे माता अत्यधिक जो है प्रसन्न होती है, माता लक्ष्मी। तो आप यहाँ पे हल्दी और आटे का भी प्रयोग करके और कुमकुम का प्रयोग करके आप अपने चौक को पूर सकते हैं। तो बस इस तरह से देखिए, मैं यहाँ पे इसीलिए आपको हल्दी से करके बता रही हूँ किस तरह से करना है। थोड़ा सा हल्दी का पाउडर लें, गंगा जल ले लें या जल ले लें, उसके बाद इस तरह से लीप लें, और इसके बाद फिर आपको इस पर सुंदर सी जो है अपना जो भी मतलब आपको आता हो कलाकारी, वो आप कर सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं आता, बस इस तरह से हमें चौक जो है चौक पूरना होता है। चौक पूरना हम सभी जानते हैं, अपने घर की पूजा पाठ में अच्छी अच्छी रंगोली बनाते हैं, तो इस तरह से आपको आटे, हल्दी और कुमकुम से बना लेना है। अगर आप गेरू से बनाते हैं तो गेरू से, और खड़िए, सफ़ेद खड़िए से बना सकते हैं। तो बस इस तरह से हमें चौक पोर लेना है। देखिए, लक्ष्मी दीपक प्रज्वलित का विशेष महत्व होता है। इस दीपक को हम जो है मकर संक्रांति के दिन से संकल्प लेते हैं कि हे माँ भगवती, मैं आपका यह संकल्प लेती हूँ कि मैं पूरे एक वर्ष तक, मतलब इस मकर संक्रांति से लेकर अगले मकर संक्रांति के तक जो है आपका मुख्य दहलीज पर या आंगन में या माता तुलसी जी के पास या घर के मंदिर में यह दीपक प्रज्वलित करूँगी। इसका आप नियम ले सकते हैं। और हाँ, यह नियम हमेशा जब भी आप लें तो सुबह और शाम के दीपक का आपको नियम लेना है अलग अलग। आप चाहें दोनों समय भी प्रज्वलित कर सकते हैं। दोनों समय यानी कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में और संध्या प्रदोष काल में इस दीपक को प्रज्वलित किया जाता है। इससे माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और इससे आपके घर में अन्न धन की बरकत बनी रहती है और माँ भगवती हमेशा सदैव आपके घर में निवास करती हैं। कभी आपको धन संपदा की कमी नहीं होगी। माँ लक्ष्मी जो है, जिसके दरवाजे पे यह दीपक प्रज्वलित रहता है ना, माँ अपने आप स्वयं ही उसके घर पे जो है प्रवेश करती हैं। तो इस दीपक का विशेष महत्व है। 1 साल तक आप यदि आप ये करके देखेंगे तब आपको इसका फ़र्क पता चलेगा।
और आपने देखा है मैं हमेशा जो है सुबह के समय में अपने मुख्य दरवाजे पे जो है इस तरह से दीपक प्रज्वलित करती हूँ। मकर संक्रांति के दिन अगर आप सुबह सवेरे उठ के प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और स्नान करने के पश्चात पहले आप अपने दरवाजे की साफ़ सफाई कर लें और उसके बाद स्नान करने के बाद आपको जो है इस तरह से चौक पूर लेना है। इसके बाद यहाँ मैं आपको दिखाऊँ तो मैंने अक्षत रखा है सफ़ेद, मतलब मैंने यहाँ पर अक्षत रखा है चावल। आप यहाँ पर गेहूँ रख सकते हैं, अगर आपके पास गेहूँ है तो वो भी बहुत अच्छा है। अगर गेहूँ नहीं है, देखिए अब गेहूँ नहीं मिल पाएगा तो आप ऐसे में चावल रख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे दीपक रखेंगे। दीपक का मुख जो है आपको घर के अंदर की तरफ रखना है, या अगर आप तुलसी जी के पास रख रहे हैं तो तुलसी जी के तरफ रखना है, या मंदिर में रख रहे हैं तो भगवान की तरफ रखना है। घर के आंगन में बीचों बीच पूर्व दिशा की तरफ करके रखना है और इस तरह से आपको जो है दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक का पूजन करेंगे, एक बार जल घुमा के जो है इस तरह से छोड़ देंगे। अब टीका चंदन करेंगे। यहाँ पर हमारा दीपक देखिए प्रज्वलित हो गया। इस प्रकार से हमें अपने मुख्य दरवाजे पर या आंगन में या तुलसी जी के पास घर के मंदिर में हमें प्रज्वलित करना होता है। यह नियम आपको सुबह और शाम के समय में करना होता है। आपको प्रतिदिन अपने घर के मंदिर में या मुख्य दरवाजे पे आपको इस तरह से सुबह या शाम को दीपक प्रज्वलित करना है। अब ये आपके ऊपर है, आपके जीवन में क्या व्यस्तता है, आप अपनी व्यस्तता में किस प्रकार से यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपकी लाइफ बहुत बिजी है, आप सुबह नहीं उठ पा रहे हैं, सुबह आपके पास समय नहीं है, तो आप यह दीपक संध्या काल यानी प्रदोष काल में भी प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर आपसे वो भी नहीं हो रहा है तो आप ऐसे क्या कर सकते हैं, मकर संक्रांति के दिन आप सुबह सवेरे जो है इस तरह से स्नान आदि करके अपने मुख्य दहलीज पर दीपक प्रज्वलित कर लें। और इसके बाद आप जो है 14 दीपक ले लें, यानी मिट्टी का दीपक आप ले लें 14 दीपक। और आपको जो है बत्ती लेनी यानी रुई लेनी है और साथ में घी लेना है। घी तेल आप जो आपके समर्थ हो आप वो ले सकते हैं। और इनको क्या करना है, 14 दीपक को और घी बत्ती को आपको मतलब जलाना नहीं है, मतलब प्रज्वलित नहीं करना है, आपको ले लेना है। इसके बाद आप किसी मंदिर में जाएं, वहाँ पर आप यह दीपक का दान कराएं और कहें, पंडित जी से कहें या आप कहिए कि आप इसे प्रभु अपने घर के मंदिर में या अपने मतलब मंदिर में आप इससे पूजा करें और दीपक प्रज्वलित करें। तो इससे क्या होगा, आपका एक उद्यापन हो जाएगा और आप जो है प्रतिदिन नहीं दीपक आपको जलाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आपको सुबह में मकर संक्रांति के दिन यह कार्य करना है। और यदि आप सुबह और शाम के समय में अगर यह दीपक प्रज्वलित कर ले रहे हैं पूरे साल, तो आपको इसका लाभ तो जरूर प्राप्त होगा। माता लक्ष्मी जी की कृपा तो सदैव आप पर बनी रहेगी। और इस तरह से आपका जब यह संकल्प पूरा हो जाए तो अगले मकर संक्रांति को आपको इसका उद्यापन करना होगा और आप इस तरह से 14 दीपक का दान फिर से मंदिर में कर सकते हैं और इस तरह से आपका उद्यापन हो जाएगा। देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। अब मैं बताऊँ, प्रथम दिन आपकी पूजा है तो थोड़ा समय आपको लगेगा, मतलब कि चौक पूरने में और दीपक प्रज्वलित करने में। इसके बाद को आपको क्या करना है, प्रतिदिन थोड़ी सी अक्षत रख के आपको दीपक प्रज्वलित करना है। जैसा कि आपने देखा है, मैं हमेशा सुबह में जब अपने घर के मुख्य दरवाजे पे पूजन करती हूँ और मैंने आपको हर वीडियो में दिखाया है कि मुख्य दरवाजे पे मेरा क्या होता है, मैंने एक प्लेट ले रखा है, उसमें आप क्या करें, थोड़ा सा चाहे रोली टीका कर लें, थोड़े से पुष्प चढ़ा दें, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो थोड़े से अक्षत रख के आप दीपक ले जाके अपने मुख्य दरवाजे पे उस पर रख सकते हैं। तो उस तरह से भी आप जो है प्रतिदिन कर सकते हैं। विशेष थोड़ा सा सुंदर मैंने जो रंगोली और आकृति बताई है, इस तरह से आपको मकर संक्रांति के दिन करना है। देखिए, बहुत सारे लोग जो है लक्ष्मी दीपक जो है प्रज्वलित करते हैं दीपावली से, तो आप दीपावली से भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी से शुरू करना चाहते हैं तो मकर संक्रांति का दिन बहुत अच्छा है। इसमें बहुत सारे नियम लिए जाते हैं। तो इसमें एक नियम यह भी है, आप मुख्य दरवाजे पे अपने दहलीज पे जो है सुबह शाम का लक्ष्मी दीपक प्रज्वलित करने का संकल्प ले सकते हैं। अब देखिए, अब मैं आपको बताऊँ, महिलाओं की ये भी समस्या आती है कि वो कभी पीरियड्स आ जाती हैं तो वो दीपक खंडित हो जाता है कि हाँ, हम नहीं जला पाए। तो इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर में कोई है तो आप उससे प्रज्वलित करा लीजिए। अगर कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, जितना दिन आपका छूट जाता है उतना दिन छोड़ के आप अपने घर के मुख्य दोनों दरवाजे पे इस तरह से एक एक दीपक मतलब जलाते जाएंगे। जब दो कर लेंगे तो आपका पूरा हो जाएगा। या नहीं हो पा रहा तो आप जो है मकर संक्रांति के दिन 14 दीपक का जब दान करेंगे उसमें पूर्ण माना जाएगा। तो इसके लिए आप चिंता ना करें, क्योंकि हम महिलाएं तो समस्या होती ही रहती हैं और आपको रोज़ आपको चौक नहीं पूरना है। मैं आपको बताऊं, क्योंकि इतना समय हम लोगों के पास नहीं रहता है, तो हम रोज़ आपको चौक नहीं पूरना है। बस केवल आपको थोड़ा सा अक्षत रख के दीपक प्रज्वलित करना है। बस सुबह शाम आपको ये कार्य करना है। बस ध्यान रखिएगा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में और शाम को प्रदोष काल में, क्योंकि जब उजाला हो जाता है, सूर्य उदय हो जाते हैं, तब दीपक हम प्रज्वलित नहीं करते हैं। तो बस ये कुछ नियम होते हैं जो कि हम अपना के मुख्य दहलीज पर अपने घर में लक्ष्मी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पे मेरे पहली बार आए तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो करिएगा। मैं मिलूँगी नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय